ऑफ किस फॉर्म में है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट मीन्स देखिए क्वाड्रेटिक है बिकॉज पावर 2 है यहाँ पर, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहां पर कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ऐसा क्यों, क्योंकि 0 के इक्वल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी ही नहीं, एंड देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये जरूरी है कि a जो है मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी डिग्री कितनी होती है, हमेशा 2 होती है ना। अब यदि डिग्री 2 है तो डेफिनेटली उसके दो सॉल्यूशन होंगे, भले ही वो इक्वल हो, अनइक्वल हो या इमेजिनरी हो, बट देयर विल बी टू सॉल्यूशंस डेफिनेटली। नाउ अब आप देखिए यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशंस मैंने बताए दो, तो ये दोनों सॉल्यूशंस को अपन जीरोज भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं, है ना। सो आप ध्यान रखें, जीरोज, सॉल्यूशन एंड रूट्स, जैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपन ने पढ़ा है, सेम थिंग विल बी हियर। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपने भी देखा था ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो इसके अंदर a क्या था, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, b थी आपके पास x के साथ वाली टर्म, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते, डिस्क्रिमिनेंट निकालना मतलब क्या, कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे ये पता चले अपने को कि उसके सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं है। सो हियर आप देखिए, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे रखी है डी फॉर कैपिटल डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब इसमें यदि अपन देखें कि क्या इसके रूट्स रियल होंगे, नहीं होंगे, या इनफाइनाइट होंगे या नहीं, कैसे होंगे, ये अपने को पता करना है। तो उसके लिए अपन ने देखा कि कुछ कंडीशंस है इसकी नेचर ऑफ रूट्स के अंडर में, क्या, यदि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी, ए और सी की वैल्यू अपन ने रखी और सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यदि अपने पास ये ग्रेटर देन 0 आता है, ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब क्या होगा, रियल रूट्स होंगे पहली बात तो, दूसरी बात डिफरेंट रूट्स होंगे, यानी x की वैल्यू एक होगी 3 मान लो, तो दूसरी होगी 5, x की वैल्यू यदि मान लो -1 है तो दूसरी वैल्यू हो सकता है 1 हो, लाइक दैट। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज होगी, ऐसा इस कंडीशन में फुलफिल करता है ये। नाउ सेकंड कंडीशन बताइए आपको, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि यदि मान लो यस यदि मान लो ऐसा हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सो हियर आप देखें, यदि मान लो थर्ड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजनरी। दैट मीन्स रूट्स जो है वो इमेजनरी नहीं, इमेजनरी होंगे इन द सेंस कि वहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यू x की या y की नहीं निकाल सकते, है ना। हालांकि इमेजिनरी रूट्स भी निकाले जाते हैं, बट ये 10th में नहीं है, आपको 11th में रहेगा इन केस यदि मैथ्स पढ़ते हैं तो। ओके देन, नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कैसे बनाएंगे, तो अपन ने उधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था, आपको याद हो तो। सो सेम थिंग विल बी हियर कि सो सेम थिंग विल बी हियर, क्या कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने उधर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बनाया था उसी में इक्वल टू में 0 लगाना है बस, बाकी ऑल विल बी सेम। जैसे यहां पर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स आपने इक्वल टू 0 लगा दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अदरवाइज पहले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज होगा सेम। नाउ सम ऑफ जीरोस, वहां पर भी अपन ने देखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। तो ये चीजें जो है मतलब यहाँ तक का जो
कंसेप्ट था ये हालांकि आगे भी है वैसे, तो थोड़ा सा मैं और बता दूं फिर अपन मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज आपको फॉर्मूला के थ्रू x की वैल्यूज निकालने का हो तो कैसे निकालेंगे, तो दैट इज फॉर्मूला दैट इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान रखें, बुक में भी दिया हुआ ये आपके एनसीईआरटी में। यदि मान लो आपको कभी ऐसा आता है एग्जाम में कि व्हाट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है करके, बिकॉज कई लोग तो सोचते कि ये तो बुक के बाहर का, ये हमको तो पढ़ाया नहीं, बट इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। सो प्लीज आप लोग ध्यान रखें कि ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये हर्षिता कासलीवाल के साथ क्या प्रॉब्लम है, एंटर क्यों नहीं हो पा रही है? यस, अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपन ने पहले भी देखा कि अपन फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते थे, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या जिसको अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलाज के थ्रू अपन मतलब कंसेप्ट के थ्रू अपन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं, और ये जो कंसेप्ट है आपको मैं गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि आज अभी तक जो अपन ने किया हुआ है ना। और उसके बाद फिर आपको मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ नाउ।